जय जगन्नाथ। सबसे जो महत्वपूर्ण एकाक्षरी मंत्र जिसका उच्चारण करने से ही आपका सब मंत्र का लाभ प्राप्त होता है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, सब योग, सब तपस्या का फल भी प्राप्ति होता है। उसी एकाक्षरी मंत्र ओंकार, जिसको कि हम प्रणव भी बोला जाता है, प्रणव का माने है परमेश्वर, जिसी को बोलते हैं, उनका महत्व, उनका उपकार और उनका गुरुत्व क्या है, ये छात्र जीवन में तथा सभी अन्य समाज के ऊपर में इसका आज हम लोग वर्णना करेंगे। ओंकार, ये ओम तीन शब्दों से वर्णित है, अ उ म, और ये अ ब्रह्म को सूचाता है, उ विष्णु को सूचाता है और म महेश्वर, जो कि ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता, महेश संहार करता। यही एकाक्षरी मंत्र सृष्टि, पालन एवं संहार का सबका समष्टि भी यही ओंकार ही है। सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में ओंकार का वर्णन किया गया है। ऐसे ही सभी धर्मों में भी, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म में भी ओंकार का महत्व वर्णन किया गया है। सिख धर्म में गुरु भगवान नानक बोल रहे हैं, एक ओंकार सतनाम, एक ही ओंकार ही सतनाम, एक ही ओंकार ही सत है, एक ओंकार ही सब नाम का, सब नाम से ही महत्व है, यही एक ओंकार। हम लोग भगवान का जो कोई नाम भी लेते हैं, वो शिव जी का हो, विष्णु जी का हो या गणेश जी का हो, उनका आगे से ओंकार का बीज लगा के उस मंत्र को सिद्ध करते हैं। जैसे ही ओम नमः शिवाय, ओम वैष्णवे नमः, ओम गणेशाय नमः, ओंकार से ही सर्व मंत्र का सिद्ध प्राप्ति भी हो जाता है। और कई शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया है, ये जो ओम अ उ म का हम लोग उच्चारण करते हैं, इसका और भी मीनिंग है। जैसे अ से आपको आ जाता है आविर्भाव, उद्भाव, आविर्भाव, ये सृष्टि का उद्भाव, ये सृष्टि का आविर्भाव, आपका अंदर में भगवत चेतना का आविर्भाव ये ओंकार उच्चारण करने से होता है। ऊ से क्या होता है? ऊर्जा, आपको शक्ति मिलता है, भगवत शक्ति जो कि सबसे पावरफुल है, जो भगवत सत्ता का अनुभव, ये ऊ से उठना, ऊ से उड़ना, ऊ से ऊर्जा का अनुभव होता है। आपका अंदर में जो दिव्य चेतना का उठना, दिव्य चेतना का ऊर्जा का अनुभव होता है, ओंकार से आपको शक्ति प्राप्त होता है। अब जब आप सब कुछ समझ जाते हैं, भगवान का चेतना को समझ जाते हैं, तब मौन रह जाते हैं, मौन आता है। आप चारों ओर, आपके अंदर में, संसार में, सभी जीवों के अंदर में वही भगवत सत्ता का दर्शन हो जाता है, और कुछ कहने के लिए और कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं रह जाता है। तब आप मौन पड़ जाते हैं। जिसको कोई प्राणायाम, कोई मेडिटेशन, कोई योग, कोई अन्य मंत्र या भगवान का पूजा विधि का भी मालूम नहीं है, वो केवल ओंकार का एकाक्षरी मंत्र का उच्चारण करके सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। ये ओंकार आदि काल से, जब कोई मंत्र भी नहीं था, तब से भी ये ओंकार ही तो था। ओंकार को इसीलिए प्रणव, परमेश्वर हम लोग बोल रहे हैं। इनका जितना भी महत्व चर्चा किया जाए वो कम है, लेकिन अगर छात्र जीवन में ये ओंकार का उच्चारण हम लोग सही से करें,
आपका माइंड का कंसंट्रेशन अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। सभी योगों का, सभी प्राणायाम का, सभी मेडिटेशन का लाभ आपको इसी ओंकार में ही मिल जाता है। और भगवान हमारा शरीर को वो ऐसे बनाए हैं कि हम जब भी ये निश्वास प्रश्वास लेते हैं तब क्या लेते हैं, ये ओंकार ही करते हैं। ओंकार करने से आपका जिह्वा, आपका नासा, आपका हृदय, ये सभी का उपजग होता है। इसीलिए सारे रोगों का, सारे अन्यान्य शारीरिक कठिनाइयों का दूर भी हो जाता है यही ओंकार से। आप ओंकार का उच्चारण का विधि है, उसको अगर सही से उच्चारण किया जाए तो उसका परमार्थ लाभ प्रदान होता है और आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी लाभ मिलता है। मेरे साथ में 3 बार ओंकार कीजिए, देखिए ओंकार का उच्चारण विधि कैसे है। पद्मासन में या सिद्धासन में बैठ जाइए। अ उ म ओम। अ आपका ब्रह्मा, अ आपका नाभि ब्रह्म से शुरू होगा, तो आप ऐसे उच्चारण करेंगे। जैसे जैसे ऊपर को जाएगा ये शब्द ब्रह्म, ऊ कंठस्थ में ऊ आएगा। और जैसे आपका मुंह बंद कर लेते हैं, ओठ को बंद कर लेते हैं, तब म ही उच्चारण आएगा। देखिए कैसे ओंकार का उच्चारण करते हैं। तो इसको उच्चारण करने का विधि आपको समझ में आया होगा। अ से उच्चारण होता है, जैसे ही शब्द ब्रह्म कंठस्थ होता है तो हो जाता है, और जैसे ही आप मुंह बंद कर देते हैं तो ये अपने आप म उच्चारण हो जाता है। तो इसको अगर सुबह शाम को आप एकाग्रता से बैठ के ओंकार का उच्चारण करते हैं, आपके अंदर में वो शक्ति, वो भगवत शक्ति, भगवत सत्ता का अनुभव होता है। आपका माइंड का पावर, एकाग्रता इतना बढ़ जाता है जो कि सब योगों का भी सार है। भगवान कहते हैं, भागवत में भगवान कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं पेड़ में चंदन का वृक्ष हूँ, मैं ये महीना में मैं कार्तिक महीना हूँ। ऐसे ही सभी मंत्रों में मैं ओंकार ही हूँ। तो ओंकार एकाक्षरी मंत्र जो कि सबसे उच्चतर, सबसे शक्तिशाली, जो कि भगवान का अनुभूति देता है, उसी को उच्चारण कीजिए। अति शीघ्र आपको भी ये शक्ति ऊर्जा का प्राप्ति होगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।